देखो बेटा थ्योरम नंबर 13.4, इफ ए chord is draw through the point of content of a tangent to a circle, then the angle which this chord makes with the given tangent are equal to the angle formed in corresponding alternate segment। देखो इसको कैसे करना है, वो कह रहा है कि एक chord है और एक टेंजेंट है। कोर्ड और टेंजेंट के बीच में जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल क्या बनेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट में बनेगा। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है, कहने का मतलब गिवन में क्या लिखोगे आप कि ओ इज सेंटर है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है जो टच कर रही है कहाँ पे, ए पर। प्रूव में क्या लिखना है कि ये बी ए क्यू एंगल किसके इक्वल है, बी सी ए के, वो लिख दिया, या ए सी बी या बी सी ए की बात है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, दो चीज़ करनी है, तो एक तो ए ई का डायमीटर ड्रा करना है और एक बी ई को जॉइंट करना है, यहाँ पे लिख लेना बी ई को जॉइंट किया बी। उसके बाद प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में देखो ए ई क्या है, डायमीटर है, और आपको पता है कि ए ई डायमीटर है तो इसका मतलब ए बी ई सेमी सर्किल बन गया, ए बी ई सेमी सर्किल बन गया। और आपको पता है कि सेमी सर्किल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो क्या बन रहा है एंगल ए बी ई, तो ए बी ई कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब ट्रायंगल ए बी ई की बात करते हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 लिखा है, लेकिन ए बी ई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो क्या बच गया, ये दोनों लिख दिए इक्वल टू, ये माइनस में आ गया, तो ये दोनों का इक्वल कितना आ गया, 90। और वैसे भी अपने सोच सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90, अगर ये 90 है तो ये दोनों कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, वही मैंने लिखा है। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब देखो ओ ए क्या है, रेडियस है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का, तो वो मैंने लिख दिया। ई ए क्यू में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। ई ए क्यू ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 90। लेकिन ई ए क्यू को अपने दो पार्टों में लिख सकते हैं, कौन कौन से, एक तो ई ए बी और एक बी ए क्यू। तो वही लिखा है ई ए बी और बी ए क्यू कितने डिग्री, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये भी 90 है और ये भी 90 है, इसका मतलब ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल रख दिया। देखो बी ए ई और ई ए बी मतलब सेम ही है, कट गए, क्या बच गया, बी ई ए और ई ए क्यू, सॉरी ई ए नहीं बी बचेगा, बी ये बी है, गलती से लिखा गया, बी ए क्यू, ये बी है, बी ए क्यू। अब देखो आर्क अपने लेते हैं ए बी, आर्क कौन सी, ए बी। वो एक तो एंगल बना रही है ए सी बी और एक बना रही है ए ई बी। सेम आर्क है और सेम सेगमेंट में एंगल बनाए तो वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं। तो वो मैंने लिख दिया, आर्क ए बी है, सबटेंड एंगल बी ई ए एंड बी सी ए सेम सेगमेंट। ये ठीक से लिख लेना तुम, एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब बी ई ए और बी सी ए क्या होंगे, इक्वल होंगे, बी सी ए क्या होंगे, इक्वल। अब वैल्यू रख देते हैं बी ई ए, तो बी ई ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी ए लिख सकता हूँ, बी सी ए लिख सकता हूँ। और बी ए क्यू पहले का पड़ा है तो बी ए क्यू, ये बी है, भी ध्यान रखना थोड़ा सा। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस थ्योरम को 2 या 3 बार करके देखोगे ना, उसके बाद समझ आएगी, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को कम से कम 2 या 3 बार करके देखो।